और केवल जयपाल नहीं, राजस्थान में रोज इस तरीके की 7 हत्याएं होती हैं। 18 माताओं और बहनों के साथ बलात्कार रोज होते हैं। 7 लाख मुकदमे अभी तक राजस्थान की धरती पर दर्ज हो गए। जब तक जमीन में गर्मी पैदा नहीं करोगे तब तक जयपाल और जयपाल जैसे बहुत लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। मुझे संख्या की फिक्र नहीं है, मैं आप सब लोगों का अभिवादन करने के लिए आया हूं कि आपने सरकार के खिलाफ इतनी मजबूती से इस धरने की शुरुआत की है। कई बार राख जब चिंगारी बनती है तो उसमें सत्ता का सिंहासन भी जलकर राख हो जाता है। मैं तो हरीश कुमावत जी का अभिनंदन करूंगा कि इस उम्र में कार्यकर्ता के लिए भी और आवाम के लिए भी आपने अनिश्चितकाल धरने की घोषणा की है। मैं भविष्य वेता तो नहीं हूं, लेकिन मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं कि हरीश जी का पसीना इस सरकार की ताबूत की कील में अंतिम कील साबित होगा। ये शुरुआत है, लेकिन इस आगाज का अंजाम जो है वो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता लिखेगा। ये पहली बार नहीं हुआ है। इस सरकार के 40 महीनों का लेखा जोखा करेंगे और मैं एक एक बात की एक एक घटना का उल्लेख करूंगा। तो आपके मन में सहानुभूति भी पैदा होगी, आक्रोश भी पैदा होगा। और मैं यदि ये कहूं क्योंकि एक तो सीधा अपराधी होता है, एक अपराध का षड्यंत्र करने वाला होता है और एक अपराध को चुपचाप देखने वाला होता है। दोषी सब हैं, लेकिन मैं पूछता हूं जिन्होंने जन घोषणा पत्र में, जिन्होंने इस राजस्थान की आवाम को, राजस्थान की जनता को ये कहा था यदि हमारी सरकार आएगी तो हम सुरक्षा देंगे, मैं पूछता हूं कि वो राजस्थान का गृह मंत्री कौन है? और वो गृह मंत्री मौन क्यों है? वो मौन इसलिए कि वो जयपाल सरीखे कितने लोगों की हत्याओं का जिम्मेवार है। जिन किसानों को कर्जा माफी का वायदा किया था, ऐसे असंख्य किसान राजस्थान के 60 लाख 1,20,000 करोड़ का कर्जा जयपाल को तो बदमाशों ने मारा, लेकिन श्री गंगानगर के, रायसिंह नगर के ठाकरी गांव का सोनलाल कड़ेल, जिसने आत्महत्या करते हुए लाइव वीडियो जारी किया, उन्होंने कहा कि मैं इनके भुलावे के कारण, इनके भ्रम के कारण, छलावे के कारण मैं आत्महत्या कर रहा हूं और मेरी आत्महत्या का दोषी राजस्थान का मुख्यमंत्री है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, पब्लिक डोमेन में उसका वीडियो है लाइव। इसकी चर्चा हमने सदन में भी की और सड़क पर भी करते हैं। राजस्थान के वो 9,000 किसान जिनकी जमीनें लुट गई, नीलाम हो गई, दर्जनों किसानों ने आत्महत्या कर ली। एम्बुलेंस के बाहर भूख से बिलबिलाती एक पीड़िता रोटी मांग रही थी, उसको रोटी नहीं मिली, उसकी असमत लूट ली गई। ऐसी राजस्थान की 1 साल की 6,337 हमारी उम्र बहन बेटियां इसी अशोक गहलोत से, इसी मुख्यमंत्री से, इसी गृह मंत्री से जवाब मांगती हैं। और इसलिए कार्यकर्ता साथियों, नवा की जनताओं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कहते थे जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती हैं। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है। 5 साल में तो वोट का राज बदलता है, लेकिन जब इकबाल खत्म हो जाए,
भरोसा खत्म हो जाए। आपने थाने के बाहर एक लाइन लिखी हुई देखी होगी, आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन नावा की इस दिन दहाड़े जयपाल की हत्या ये क्या साबित करती है कि अपराधियों को पूरा भरोसा है और आम जनता इतनी भयभीत है कि किसी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए घर से बाहर निकलने में भी उसको डर लगता है, उसको डरा दिया जाता है, उसको मजबूर किया जाता है। लेकिन मजबूरी ज्यादा दिन नहीं चलती, डर ज्यादा दिन नहीं चलता। 7 लाख मुकदमे दर्ज हुए राजस्थान की धरती पर। हिंदुस्तान का सबसे ज्यादा शांतिपूर्ण प्रदेश और दुनिया में घूमने वाला हर तीसरा पर्यटक राजस्थान इसलिए आता है कि यहां शांति है, यहां सुरक्षा है, यहां सद्भाव है। लेकिन इस राजस्थान की शांति, सुरक्षा और सद्भाव को बिगाड़ने का, नजर लगाने का और उसके लिए कोई गैर जिम्मेवार व्यक्ति है तो राजस्थान का मुख्यमंत्री। केवल एक हत्या नहीं, ऐसी अनेकों हजारों हत्याएं करौली से लेकर जोधपुर तक लगातार एक सिलसिला है जिसमें वोट बैंक की तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पर इस राजस्थान के बहुसंख्यकों के हितों की अनदेखी और उस पर चोट करने की कोशिश हुई है। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस उम्र में हरीश जी ने घोषणा की उसी तरीके से हमारे सम्मानित बुजुर्ग जो अपने तजुर्बे के साथ यहां बैठे, मुझे आश्चर्य हुआ कि इस घटना का सबसे पहला फोन मुझे सीआर चौधरी साहब ने किया। एक संजीदा राजनेता की भूमिका में हमारे बीच में बैठे विजय सिंह जी भी उतने ही चिंतित थे, मुझे आज फोन किया। हमारे जिलाध्यक्ष और तमाम हमारे लोग जो यहां बैठे हुए हैं, ये जनता की मुखर आवाज है। मैं भाई नारायण बेनीवाल का भी धन्यवाद करूंगा कि आप इस जनता की आवाज बनकर यहां पधारे। आप कल भी आए। जनता के हक की लड़ाई दल नहीं देखती, विचार नहीं देखती। जनता की हक की लड़ाई एक विचार के लोग जब धरातल पर मजबूती से लगते हैं तो सत्ता के पांव हिलते हैं। आदरणीय रूपाराम जी, मान सिंह जी, हमारे गजेंद्र जी, तमाम वो लोग जो आपके बीच में उसी मजबूती से बैठे हैं, इसको मुझे लगता है सरकार को और प्रशासन को हल्के में लेने की आवश्यकता नहीं। ये फिल्म का ट्रेलर है। भाई जयपाल को न्याय दिलाने का संकल्प है और यदि 24 घंटे के भीतर भीतर अपराधी नहीं पकड़े गए तो नावा से तो आगाज हुआ है, राजस्थान की जनता इसको अंजाम में बदलेगी और इस अन्याय का बदला लेकर खड़ी होगी। वो कितना ही चिंतन कर लें, लेकिन उनको अस्तित्व की चिंता करनी पड़ेगी। इस राजस्थान को जिस तरीके से बारूद के ढेर पर बैठा दिया, जिस तरीके से भ्रष्टाचार का नंगा नाच हो रहा, अस्पताल बीमार हो गए, स्कूल लाचार हो गए। पिछले 3 वर्षों की कहानी राजस्थान की सरकार की, राजस्थान की जनता के प्रति इससे बड़ा अन्याय नहीं हो सकता। झालावाड़ का कृष्णा वाल्मीकि भी न्याय मांगता है, अलवर का हरीश जाटव भी न्याय मांगता है। एक लंबी फहरिस्त है कि जिनको भीड़ ने मार दिया, जो बदमाशों की गोलियों का शिकार हो गए, लेकिन वो माताएं, बहनें, वो अबलाएं जो किसी मंत्री पुत्र की गैंग रेप के खिलाफ न्याय मांगती हैं। एक विधायक के पुत्र पर जब गैंग रेप का आरोप लगता है तो सरकार की नीयत देखिए। उस विधायक के दबाव में इसी मुख्यमंत्री के इशारे पर 300 साल पुराना शिव मंदिर तोड़ दिया जाता है। एक घटना नहीं है, एक लंबी फहरिस्त है।
इसलिए कार्यकर्ता साथियों, किसान भाइयों, नौजवान भाइयों, क्रांति का इनकलाब चंद लोग खड़ा करते हैं। मेरे ख्याल से तो मैं 90 से राजनीति में हूं। राजस्थान में इस तरीके की अराजक, अकर्मण्य, भ्रष्ट, नकारा और निकम्मी सरकार मैंने नहीं देखी। इन 3 वर्षों में वो नौजवान न्याय मांगते। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी। मुख्यमंत्री सदन में 1 लाख नौकरियां गिनाते हैं। ये नहीं बताया कि वो 69 लाख लोग कहां जाएंगे। उन मां बाप के सपनों का क्या होगा। कई बच्चे अवसाद में चले गए, डिप्रेशन में चले गए। राजस्थान के कोने कोने में जिस तरीके से रीट में चीट हुई और इनके मंत्री, विधायक और इनके अधिकारी नंगे हो गए पब्लिक या जनता की अदालत में। एक एक गांव से बच्चों ने, उनके मां बाप ने पेट काटकर किस तरीके से पर्चा खरीदा होगा, कितना परिश्रम किया होगा, कितनी कोचिंग की होगी। 1000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए का लेन देन हुआ। कांग्रेस पार्टी का मैं चिंतन शिविर का एजेंडा पढ़ रहा था। उस एजेंडा में लिखा है अभी भी कि हम राजीव गांधी स्टडी सर्किल को मजबूत करेंगे। मेरी बात पर गौर करना। कांग्रेस पार्टी के चिंतन शिविर में सोनिया जी आई, प्रियंका जी आए, राहुल जी आए। आना तो उनको भाई जयपाल के परिवार के आंसू पोंछने आना चाहिए था। उस कृष्णा वाल्मीकि और हरीश जाटव के आंसू पोंछने आना चाहिए था। जिस अबला की अस्मत लूटी, निर्भया की, थानागाजी की, गैंगरेप की और अलवर की निर्भया की, उनके आंसू पोंछने आना चाहिए था। लेकिन वो तो चिंतन कर रहे थे, पर चिंतन से ज्यादा चिंता थी और चिंता से ज्यादा वो चिता थी कांग्रेस पार्टी की, जो सिद्धांत और व्यवहार से हिंदुस्तान की धरती से नकार दी गई और 2023 में राजस्थान से भी नकार दी जाएगी। लेकिन उस चिंतन का एजेंडा दिख रहा था कि हम राजीव गांधी स्टडी सर्किल को मजबूत करेंगे। गौर से सुनना मेरी बात को कि विद्यार्थियों का पर्चा लीक होने का कोई संगठन उसमें पूरे संगठित तरीके से गिरोह के रूप में लगा हुआ था। वो राजीव गांधी स्टडी सर्किल था और उस राजीव गांधी स्टडी सर्किल की पैटर्न श्रीमती सोनिया गांधी है, उसके संरक्षक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उसके चेयरपर्सन मंत्री सुभाष गर्ग हैं। इन किसानों के बच्चों ने जो रीट की परीक्षा दी थी, इस उम्मीद के साथ दी थी कि मेरे बच्चों को नौकरी लगेगी, मैं उस अभाव से लड़ पाऊंगा। और इसलिए उनियारा के लोकेश मीणा ने उसी डिप्रेशन में आत्महत्या कर ली। ये पूरे राजस्थान की वानिकी किसान सरदारों, नौजवान भाइयों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया जी की इस बात को गौर करिएगा। इसलिए क्रांतियों का आगाज धरती पर ही होता है और जिंदा कौमें 5 साल इंतजार नहीं करती। किसानों की कर्जा माफी से लेकर इस तरीके के हत्याकांड का जवाब, नावा की सड़क से लेकर पूरे राजस्थान की धरती पर जवाब मांगने के लिए किसान और नौजवान जिस दिन उठ खड़ा होगा, वो उस दिन इस सरकार का अंतिम दिन होगा। और मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोग इतनी भीषण गर्मी में एक निर्दोष भाई को न्याय दिलाने के लिए आए हो। भारतीय जनता पार्टी जयपाल के परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और न्याय दिलाने की अंतिम लड़ाई तक उसके साथ खड़ी रहेगी। ये भरोसा और विश्वास मैं आपको देता हूं। मुझे लगता है कि जितनी गर्मी ऊपर है उतनी धरती पर पैदा होगी और जयपाल को न्याय मिलेगा। मैं भाई जयपाल को विनम्र श्रद्धांजलि भी देता हूं और तमाम हमारे यहां पर इस धरने पर बैठे उन नेताओं के प्रति सम्मान भी व्यक्त करता हूं, उनका अभिनंदन भी करता हूं
कि न्याय और हक की लड़ाई में आप सब लोग इसी मजबूती से डटे रहें। बहुत बहुत